नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। 29 साल का है मुझको आईटीआई का एक्सपीरियंस। बड़े बड़े पोस्ट पे रहा और बड़े बड़े काम किया। मैं हूं आईटीआई एक्सपर्ट के रूप में। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अवेयरनेस करता हूं, आईटीआई वालों को अवेयरनेस करता हूं, स्टूडेंट को अवेयरनेस करता हूं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको मैं आईटीआई तक ले आता हूं और आईटीआई के जो मुद्दे होते हैं वो मैं गवर्नमेंट तक ले आता हूं। पिछले 1.5 साल से मैं इस पर बहुत गहन रिसर्च किया हूं, इसके बाद ये शो लेकर के आया हूं। तो आज जो है तो मैं सिर्फ प्राइवेट आईटीआई वाले जो हैं संचालक, वो अपनी आईटीआई को कैसे चलाएं, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे प्रमोशन करें कि ज़्यादा स्टूडेंट उनके पास आए। तो चलिए, मैं वीरेश सिंह, नमस्कार। आपको आईटीआई के आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आईटीआई में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं और उसमें पहली दिक्कत हो रही है कि आईटीआई के एडमिशन कैसे, लड़कों के जो है तो मुंह भंग हो रहे हैं। उस पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि करीबन 1.5 साल में मैंने लाखों बच्चों से, आप जानते हैं कि मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो लाखों बच्चों से मेरी बात होती रहती है और हर महीने में पॉइंट बाय पॉइंट हर एक स्टेट का लिखता चला जाता हूं कि लड़कों की क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, लड़के क्या सोचते हैं प्राइवेट आईटीआई के बारे में, एडमिशन के बारे में, अपने करियर के बारे में। तो लड़के आपने देखा होगा कि बहुत खुल करके बात करते हैं, कमेंट करते हैं। उसी पर मैंने सोचा कि ये दिसंबर महीना जो है ना, सबसे बढ़िया महीना होता है और क्यों ना आईटीआई के जो प्राइवेट आईटीआई हैं संचालक, उनको बताया जाए। हालांकि वो बेहतर जानते हैं, लेकिन लड़कों की मैं सोच को बता रहा हूं कि लड़के कैसे आईटीआई को चुनते हैं, कैसे एडमिशन लेते हैं। तो लाखों लड़कों का डेटा है मेरे पास और हर महीने मैं एनालिसिस करता हूं हर एरिया का, हर स्टेट का, कि लड़के क्या चाहते हैं, कैसी आईटीआई चाहते हैं और कैसे एडमिशन लेना चाहते हैं, या उनका मोह भंग हो रहा है या वो चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लड़के बहुत बेहतर कैरियर चुनते हैं। अब पहले क्या था कि लड़के आईटीआई सिर्फ इसलिए करते थे कि उनको कहीं कुछ मिल जाता था या नहीं मिलता था, जो भी हो, लेकिन अब आईटीआई को एज ए कैरियर के रूप में देखा जाता है। लड़का ये जानता है कि अगर हमको अदर कहीं नौकरी नहीं मिली तो हमको जो है तो आईटीआई करेंगे तो गवर्नमेंट की नौकरी या हम बिजनेस या प्राइवेट हो जाएगी। तो वो चुनता है अब अच्छी आईटीआई। पहले वो सिर्फ पास होने के लिए करता था, जाने के लिए नहीं कि रोज हम नहीं जाएंगे, एक डिग्री ले लें बस हो गया। अब स्टूडेंट की सोच चेंज हो गई है। वो जानता है कि अगर हम स्किल नहीं होंगे ना तो हमको जॉब नहीं मिलेगी। पहले पास होना जरूरी था, अब वो चीजें बदल गई है, अब स्किल होना जरूरी है। अब लड़के, सबसे ज्यादा लड़के ध्यान दे रहे हैं स्किल होने में। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने में बदलाव करना चाहिए। ये महीना है दिसंबर का, जबकि 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल का टाइम चल रहा है और फरवरी और मार्च में एग्जाम हो जाते हैं। तो अभी से प्राइवेट आईटीआई को थोड़ी सी अपनी रणनीतियों पे काम करना पड़ेगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहला मैं आपको बता दूं कि मैंने लड़कों से जब मैंने पूछा कि आप लोग कैसे सर्च करते हो, कैसे जानते हो कि मैं महाराष्ट्र में एडमिशन लूँ, आंध्रा में लूँ, बिहार में लूँ, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लूँ, झारखंड में लूँ, दिल्ली में लूँ, बेंगलोर में लूँ या उड़ीसा में लूँ, जम्मू में लूँ, क्या देखते हो आप लोग? आप कैसे जानते हो कि हमको आईटीआई करना है कि नहीं करना है? तो लड़के बेधड़क एक चीज़ बोलते हैं, सर आजकल मोबाइल है ना, मोबाइल से सब कुछ पता चल जाता है। इसका मतलब है कि लड़का अपने करियर के बारे में वो मोबाइल पे सर्च करता है। तो मोबाइल पे सर्च करता है, तो मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा कि क्या सर्च करते हो? बोला सर मैं जैसे YouTube पे देखता हूँ, तो YouTube पे कई लोग बताते हैं सर, थोड़ा भ्रम भी फैलता है। फिर हम वेबसाइट देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम बंगाल के हैं तो लिखते हैं कि हमको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, गवर्नमेंट में लेना चाहिए कि प्राइवेट में लेना चाहिए। मतलब मैंने कहा कि मैंने वेबसाइट सर्च करते हो? तो बोले वेबसाइट सर्च करते हैं। तो इसका मतलब हुआ, एक एक चीज बताते चले जा रहे हैं कि प्राइवेट आईटीआई को पहले अपनी वेबसाइट
पहला जो प्रभावी तरीका होना चाहिए ना अपने कॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, अपने कॉलेज का जो है तो प्रमोशन करने के लिए, अपने कॉलेज को बहुत बेहतर बनाने के लिए, तो हर प्राइवेट आईटीआई को अपनी वेबसाइट बहुत बेहतर बनानी चाहिए और उसमें जो है तो मोबाइल पे चले, वो मोबाइल पे फ्रेंडली यूजर होना चाहिए और उसमें हर एक चीज होना चाहिए। मैंने लड़कों से पूछा कि आप वेबसाइट में जाकर के क्या देखते हो, तो सर मैं देखता हूं कि आईटीआई कैसी है, आईटीआई की फोटो देखता हूं, फिर फैकल्टी देखता हूं, फिर फीस भी देखता हूं, फिर बहुत सारी चीजें, उनके स्टाफ भी देखता हूं। तो ये एक बहुत बड़ी 1-2 साल में जो है ना ये सोच बदली है कि लड़के मोबाइल पे सर्च करते हैं कि बेस्ट प्राइवेट आईटीआई, टॉप प्राइवेट आईटीआई, ऐसे करके वो कीवर्ड सर्च करते हैं। तो ये आपको अपने वेबसाइट को अपडेट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैंने लड़कों से पूछा कि और फिर क्या करते हो आप लोग, कैसे करते हो क्या, तो बोले सर कभी कभी हम लोग सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, फेसबुक पे भी देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख ही लेते हैं सर, और कभी व्हाट्सएप पे भी देख लेते हैं कि लोग बाग भेजते रहते हैं, पेपर में देख लेते हैं। एक चीज लड़कों ने बोला खास तौर से कि सर हम लोग स्कूल में ही कई जगह पे हैं कि स्कूल में जब हमारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा एग्जाम होने लगता है तो कई सर कॉलेज वाले हमको जो है तो टाइम टेबल बना करके भेजते हैं जिसमें विजयी भाव, बेस्ट ऑफ लक लिखा रहता है, जिससे हमको बहुत जानकारी मिल जाती है कॉलेज चुनने के लिए। वो कॉलेज कैसा भी हो, हमको बीई करना है, हमको बीकॉम करना है, हमको आईटीआई करना है, हमको पॉलिटेक्निक करना है, तो हमको जो वो पॉम्पलेट देते हैं ना, एक अलग चीज हमको ये पता चल जाती है। तो तब मैंने ये चीज निकाला कि इस समय पर दिसंबर के महीने में आपको लड़कों के 10वीं के 12वीं के टाइम टेबल छपवा लेना चाहिए, सरस्वती जी की एक फोटो बनवा लेना चाहिए विजयी भाव करके, और उसमें 10वीं का टाइम टेबल, 12वीं का टाइम टेबल, और आप अपने आईटीआई का नाम, मोबाइल नंबर करके अपने आसपास 5 किलोमीटर की दूरी पे, है ना, कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पे जितनी स्कूल हो, कोशिश करिए कि अगर उस एरिया में 10-15 किलोमीटर की दूरी का अगर एरिया आपने कवर कर लिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी पे जितनी सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहां जा करके आप, खास तौर से आप गवर्नमेंट में तो ज्यादा जाइए, बेहतर है, क्योंकि आईटीआई के जो बच्चे होते हैं ना वो गवर्नमेंट के पढ़े लड़के ज्यादा वो करते हैं, लेकिन प्राइवेट जो है तो स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को और गवर्नमेंट स्कूल को, दोनों को चुनिए और वहां टीचरों को पकड़ने के बजाय खुद आप लोग लड़कों को क्लासरूम में जा करके ये दीजिए। इसके अलावा एक सरस्वती जी का, गांधी जी की जो है तो बहुत बड़ा बैनर, जिसको कैलेंडर कहते हैं ना, उस कैलेंडर को सरस्वती जी का जो है तो वंदना लिख दीजिए और स्कूल के उसमें लगा दीजिए जहां लड़के पूजा करें। प्रिंसिपल साहब के अगर आप सोचे तो हर क्लासरूम में लगवा सकते हैं, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बढ़िया कैलेंडर आप बनवाइए, आजकल 200-300 रुपए के बहुत बढ़िया कलर कैलेंडर आ जाते हैं नए साल का। और प्रिंसिपल साहब के यहाँ चाहें तो महात्मा गांधी का लगाएं और उसमें भी अपने आईटीआई का नाम सब कुछ दे दें। और जितनी फैकल्टियां हैं ना, माने क्लास टीचर हैं, सारे लोग हैं, कितने रहते हैं, 10, 15, 20 लोग रहते हैं, तो कोशिश करिए कि सबको डायरी, एक नोटबुक डायरी जिसमें लिखा हो आपका सारी चीजें, और एक कैलेंडर जरूर दीजिए। इतना पैसा जरूर खर्चा करिए। इसके बाद जैसे एग्जाम हो रहा है, ये सब लड़कों का मैं रिव्यू लिया हूं। जैसे एग्जाम हो रहा है, पहला पेपर चालू हुआ फरवरी मार्च में, लड़के एक सेंटर से दूसरे सेंटर, अपने सेंटर से दूसरे सेंटर जाते हैं एग्जाम देने। उस समय पर कोशिश करिए कि हिंदी के पेपर, इंग्लिश के पेपर और जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उस दिन सारे लड़के आते हैं। आप सारे लड़कों को पॉम्पलेट हाथ में दीजिए। आप 10-15 लड़के छोटे छोटे ले लीजिए, छोटे छोटे मतलब माने 15, 16, 17 साल के लड़के नहीं, 18, 19 साल से ऊपर लड़के ले लीजिए और उनको हर जगह पे सेंटर पे खड़ा कर दीजिए और पॉम्पलेट बंटवाइए। इसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्केट जिस दिन हो आपके यहाँ, सब्जी मार्केट हो या बाजार हाट जो लगता है, तो कोशिश अभी से कर दीजिए। माने जनवरी, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4-5 महीने एक विजन बना लीजिए कि हम इस मार्केट में, इस सब्जी में वाले हाट में, हम इस जो है तो स्कूल में, हम इस कॉलेज में, हम हर जगह पम्पलेट बांटेंगे। तो जो सोशल मीडिया होता है ना, इससे सोशल मीडिया के अंदर में आता है। और अपने यहाँ के जो लड़कों का आपने कुछ कार्यक्रम किया है या आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं, वो फेसबुक पे डालिए। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि प्राइवेट आईटीआई वालों का अपना एक यूट्यूब चैनल जरूर होना चाहिए, जिसमें एक कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें आपको थोड़ा सा अवेयरनेस का प्रोग्राम होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ाने का प्रोग्राम होना चाहिए, थोड़े से जो है तो जो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, तो दिवाली नए साल के लिए बधाई देने के लिए होना चाहिए। अपने बारे में बताइए, क्योंकि वो लड़के उस चीज को सर्च करते हैं, देखते हैं। अगर लड़कों को अच्छा लगता है तो आते हैं। जैसे पुराने लड़के आपके हो गए तो कभी उनका रिव्यू लीजिए, कभी उनका इंटरव्यू लीजिए, वो सारी चीजें बताइए। तो गार्जियन प्लस वो देखता है, जैसे मान के चलिए कि प्लेसमेंट हो गया है तो उस दिन प्लेसमेंट की आपकी बाकायदे फोटो होनी चाहिए, वो यूट्यूब पे डालिए और आप खुद बताइए कि आज हमारे यहाँ के ये लड़के हो गए हैं, आज ये कंपनी में ये लड़का गया। उस लड़के का भी आइए कि वो लड़का बताए कि हम जो है तो BHL में हो गए हैं, यहाँ हम पढ़े हैं तो इसमें हो गए हैं। तो ये सोशल मीडिया को ना बनाइए एक बहुत बड़ा जरिया, क्योंकि लड़के आज की डेट में सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे ये सारी चीजें देखते हैं और उसी को बनाइए, अपने को मजबूत हो। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, ये सब तब काम देगी जब आप सोचेंगे कि एज ए कैरियर, अपना कैरियर देखिए। अब लड़कों का कैरियर नहीं, ठीक है ना, कि हम अब इतने साल के हो गए हैं, अब हम एजुकेशन में ही आएंगे, ITI ही चलाएंगे। तो ITI चलाएंगे तो सबसे पहले हमको अपनी ईमानदारी पे जाना चाहिए, मेहनत पे जाना चाहिए कि हम ईमानदारी से ITI चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। सब ये सब धरे के धरे रह जाएंगे शायद, अगर आप ये वाला काम नहीं करते। आपको सबसे पहले ईमानदारी और मेहनत, ईमानदारी से आप खुद जो मालिक हैं उनको बोल रहा हूं कि ITI खोलने आप जाएं और बंद करने भी आप जाएं, और ITI में कैमरा लगाएं, ITI पे पूरा अपने मोबाइल पे देखें सारी चीजें कि चल रही है कि नहीं चल रही है। टीचर की भर्ती आप अच्छे से करिए, आप उनको पैसा दीजिए, लड़कों को बोलिए कि रेगुलर क्लास के लिए आएंगे, हमारे यहाँ रेगुलर पढ़ाई होगी। 80% अटेंडेंस नहीं अगर होगा तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसलिए फीस आप चाहे जितना चाहें उतना लें, लड़के देने के लिए तैयार है। आजकल तो स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन आप क्वालिटी पे विशेष ध्यान दें, लड़कों के एग्जाम पे ध्यान दें, लड़कों के भी जो है तो महीने पे मंथली टेस्ट पे दें, कुछ उनके स्वास्थ्य के बारे में, कुछ मनोरंजन के बारे में, कुछ आसपास लड़कों को घुमाने ले जाएं, है ना, कभी सोशल वर्क भी करवाएं। तो ये सब चीज़ें जब करेंगे ना, अगर आप करते रहेंगे तो आपकी मार्केटिंग अपने आप बढ़ जाती है। आप क्या सोचते हैं कि हम ITI चला रहे हैं, लड़के आएंगे और पढ़ेंगे नहीं और फीस देंगे, बस हो गया, तो वो वही ITI बंद हो रही है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो ITI ऐसे पहले करते आई है, अभी भी देश में आप देखिए 12 लाख 13 लाख एडमिशन हो रहे हैं और 8 लाख 9 लाख लड़के पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब झुटकारा नहीं जा सकता है कि ITI बंद हो गई है या ITI का मार्केट बंद हो गया है। आपकी ITI बंद हो गई है, आपका मार्केट खत्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं। आप गवर्नमेंट में उठा करके देखिए कि एडमिशन है। अब आज की डेट में लड़कों को मैंने कई बार आपको बताया कि अब लड़का पास नहीं होना चाहता, अब लड़का स्किल होना चाहता है। स्किल उसके लिए बहुत जरूरी, तभी वो जानता है। अब वो 8-10 हज़ार की नौकरी नहीं करना चाहता है, अब वो सीखना चाहता है। और ये जो आप लोगों ने 2 पद्धति खड़ी की है ना, ये सबसे घटिया आपने पद्धति खड़ी की है। एक तो PDF साफ साफ लिखिए कि हमारे टीचरों को कहिए कि PDF से ले करके लड़कों को पढ़ाएं, लेकिन अपनी भाषा में पढ़ाएं, निम्मी की भाषा यूज ना करें। लेकिन लड़कों के हाथ में PDF मत दीजिए। लड़कों के हाथ में वो जो यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं ना, उनको मत पढ़वाइए। आपके यहाँ का टीचर को बोलिए कि पर डे क्लास का रिकॉर्डिंग करे, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो खुद डाले।
जो लड़का नहीं आया है उस दिन वो पढ़ ले। कितना खर्चा जाएगा बताइए यार? 30 मिनट का वीडियो बनेगा, अपलोड कर देगा, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर देगा, अपलोड कर देगा। तो आपके यहां से ये तो होगा कि लड़का छूट गया है तो वो सब्जेक्ट को पढ़ लेगा, ये सुविधा दे रहे हैं। तो ऐसे एक मोबाइल ऐप भी चाहे तो आप बना सकते हैं, जिसमें आप लड़कों की फीस के बारे में उनके गार्जियन को बताएंगे कि आपकी इतनी फीस जमा हुई है, इतनी फीस नहीं जमा हुई है। तो इससे क्या होगा ना कि एक जो बीच में दलाली वाली है, और एक तो बोर्ड लगा दीजिए प्राइवेट ITI वाले, 3-4 चीजों का बोर्ड लगा दीजिए। एक तो कि पास होने की गारंटी नहीं है, पर स्किल होने की फुल गारंटी है। दूसरा लगाइए कि नौकरी नहीं, हम एक अच्छे नागरिक आपको हम बनाएंगे। ठीक है ना? हम अच्छे नागरिक बनाएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। दलाल और ये जो कंसल्टेंट के थ्रू हम एडमिशन नहीं लेते हैं, सीधे उनका रास्ता बंद कर दीजिए। क्योंकि कंसल्टेंट और ये दलाल जो है फीस कितना लेते हैं और आपको फीस कम करते हैं, फिर लड़का छोड़ के चला जाता है। ये जो इफेक्ट आएगा ना, लड़के फेल हो गए या लड़कों का एडमिशन कम हो गया, ये आपके ग्रेडिंग पे आएगा। और ये ग्रेडिंग पे आएगा। ग्रेडिंग जो खतरनाक चीज है जिसके बारे में आप नहीं समझ रहे हैं कि ग्रेडिंग के मुताबिक ही अब ITI चलेगी, नहीं तो ITI बंद हो जाएगी। इसलिए इस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? फीस आप कुछ भी लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखिए कि हमारी ये इंस्टॉलमेंट फीस है, इतनी जमा होगी तब आपका हम एग्जाम फॉर्म भरेंगे। आप डेली आओगे तभी हम आपका एग्जाम फॉर्म भरेंगे, वरना नहीं भरेंगे। साफ साफ लिख करके साइन करवा करके दे दीजिए और उसको रिमाइंडर भेजते रहिए उसके फादर को। आज के पास सबके पास व्हाट्सएप है, फोन है, सारी चीजें। तो आपको कहने का मतलब ITI में अभी डेंट पेंट करवा लीजिए, मशीन अच्छी करवा लीजिए। क्योंकि आपको एक चीज बता दूं कि बिजली का बिल जैसे मांगा जा रहा है, अगर आप ITI नहीं चलाएंगे, मशीन आपकी नहीं चलेगी, तो ऑलरेडी आपकी ITI को DGT बंद कर देगी। तो अब तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मशीन चल रही है ना। तो मशीन तभी चलेगी जब आप ट्रेनिंग करवाएंगे, जॉब बनवाएंगे, है ना। आप पहले वाली सिस्टम को सारे ITI वाले भूल जाइए। अब अगर आपकी कितनी बिजली का बिल आ रहा है, कितना लोड है, कितनी मशीन चली है, लड़के ने क्या सीखा है, वो सब चीजें आपको करना पड़ेगी। अब वो चीजें तो नहीं रह गई ना। तो अपने आप को वक्त के साथ में बदलिए, सोशल नेटवर्किंग पे आइए, अपने को अपडेट करिए, टीचरों को अपडेट करिए, और अपना एक फेसबुक ITI के नाम से, अपना एक यूट्यूब चैनल आपके किसके नाम से होना चाहिए? ITI के नाम से। जैसे आपको एग्जाम है, बहुत सारी चीजें जानकारी देनी है, तो आप यूट्यूब पर दे दीजिए। आपका लड़का क्यों किसी के चैनल पर जाकर के वो पढ़े? खुद का पढ़ाइए ना। ITI बंद होने के कगार पे जो आई है ना, सिर्फ जो 2 बड़े कारण हैं। मैं निम्मी के अधिकारियों से भी बात किया कि आप लोगों ने जो पोर्टल पर कुंजी गाइड डाली है ना, इससे ITI भी बंद हो रही है, लेकिन इससे जो फायदा हो रहा है वो दूसरे बुक पब्लिशर को हो रहा है, यूट्यूबर को हो रहा है। तो आपका टीचर बेहतर पढ़ाएगा। ये PDF और YouTube की पढ़ाई बंद करिए, टीचर से पढ़ाइए आप लोग। तो आप देखिए ITI जैसा मार्केट है ही नहीं। अब देखिए मोदी जी ने कहा कि 11 लाख स्टूडेंट बाहर भेजे जाएंगे। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, भेजते हैं। हमारा सऊदी अरब में जाता है, दुबई में जा रहा है, इराक में जा रहा है, ईरान में जा रहा है, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री के अलावा यूरोप में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, कनाडा में जा रहा है, ब्रिटिश में जा रहा है। जो लड़के जापान में जा रहा है, चाइना में जा रहे हैं। जो लड़के स्किल हैं उन लड़कों को और स्किल कर रही है सरकार। वो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रही, 3-3, 4-4 महीना का सर्टिफिकेशन ITI करने के बाद भी, और उनको जो है तो दूसरे कंपनियों में भेजा जा रहा है। आज की डेट में किसी आपको भी, अब मैं कहूं आपको भी अगर किसी की जरूरत है तो पढ़े लिखे स्किल की जरूरत है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर आप क्यों उसको फ्री में नौकरी करवाएंगे? क्या नहीं देंगे ना पैसा? तो वैसे ही सोचिए। और फिर आप स्कूल में अपने बच्चे को जब स्कूल में डालते हैं,
तो आप क्या सोचते हैं कि आपके बच्चे को क्या मिले? जो आपके बच्चे को मिलना चाहिए ना, वही तो आप दूसरे को बच्चे को दीजिए अपने ITI में। जो आपका बच्चा स्कूल से ले आता है, सीखता है, अच्छे टीचर आप देखते हो, अच्छी फीस टाइम पे देते हो, अच्छी पढ़ाई होती है, आप बुक खरीदते हो, आप देखते हो नहीं तुम्हारे साहब से शिकायत कर देते हो, वो सारी चीजें अपने इंस्टीट्यूशन पर क्यों नहीं लाते हो आप लोग? अगर आप इतना ही कर लो, ITI का मार्केट कभी नहीं बंद होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, ITI का मार्केट 2025 में लाइन लग जाएगी। मैं इतना बता रहा हूं, आज भी आपके यहां लाइन लग जाएगी। मैंने अभी आप लोगों के पास डेटा नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने जब डेटा एनालिसिस किया तो देखा तो हमको सबसे ज्यादा एडमिशन गवर्नमेंट ITI में और प्राइवेट अच्छे ITI में भी। तो आज तक के लिए इतना ही है कि आप लोग प्राइवेट ITI वाले, हम एडमिशन की प्रक्रियाओं को चालू कर रहे हैं, हर स्टेट का लड़कों को बताना चालू कर रहे हैं। आप हमारे साथ में आइए और अपने आप को अपडेट करिए, देखिए, सुझाव दीजिए। आपको जो लगता है ना कि शिकायत लगती है हमारे कार्यक्रम को दिखाने में, तो मेल है, मेरा फोन नंबर है, आप व्हाट्सएप करिए, आप फोन करिए कि सर आप ये गलत न्यूज दिखा दिए, आप ये गलत दिखा दीजिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं सर, इसको जो है तो थोड़ा सा सुधार कर लीजिए सर, ऐसी चीजें दिखाइए, ऐसी चीजें दिखाइए। ये आखिर चैनल आपका है, आप मानेंगे तो आपका है, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। तो आप हमको हमारे किसी भी कार्यक्रम से अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप हमको बेहतर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर किसी दिन आएंगे ना तो अब चालू हो रहा है एडमिशन का प्रक्रिया। तो का ITI से लेकर के, इंस्ट्रक्टर से लेकर के, प्रिंसिपल से लेकर के बहुत सारे अवेयरनेस का प्रोग्राम चला हुआ है। आप भी आइए मेरे साथ। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत करिए और अपना भी ख्याल रखिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान जरूर रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।